तो एक बार टीचर एक स्टूडेंट से पूछता है कि बताओ क्लास में लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट जवाब देता है, क्योंकि पता नहीं है एग्जाम में कब किसके पास बैठना पड़ जाए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरों के भरोसे एग्जाम देने जाते हैं। पढ़ाई के नाम से ही बहुत से स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है, जबकि मोबाइल चलाते वक्त एकदम एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों से गप्पे मारते वक्त बोर नहीं होते। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? सोचो, ऐसा क्या है जो टॉपर कर सकता है और आप नहीं कर सकते? देखो, बायोलॉजिकली एक टॉपर और तुम में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी आंखें भी 2 को 2 ही पढ़ती है और 4 को 4। फर्क बस टाइम और प्रायोरिटीज का होता है। देखो, टॉपर लोग बस पढ़ने या रटने के लिए नहीं पढ़ते, लेकिन उन्हें कुछ बड़ा करना होता है। वो चीजों को और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बस 3 टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इसको अप्लाई करके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और हाईएस्ट मार्क्स के साथ एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। टिप नंबर 1, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। जनरली जब भी आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो तो आप ये मिस्टेक करते हो कि सारे टॉपिक्स को एक जैसा टाइम देते हो, जबकि आपको स्मार्टली काम करते आना चाहिए। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आप अनइम्पोर्टेंट टॉपिक को भी टाइम दे देते हो। इस अप्रोच के कारण आप लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स में अपना बहुत सारा टाइम खर्च कर देते हो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इनफ टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से एग्जाम में पुअर परफॉर्म करके आते हो। अब सवाल ये आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिलेबस का कौन सा पोर्शन इम्पोर्टेंट है। इसके लिए 3 इफेक्टिव मेथड्स हैं। पहला तो हर टॉपिक को खत्म करने के बाद उस टॉपिक के लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर किया करो। इससे आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा, टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ो। उन लोगों से बात करो जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ खुद की गलतियों से नहीं सीखना है, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। थर्ड है बुक्स। कोशिश करो आप वो ही बुक्स यूज करो जो मैक्सिमम टॉपर्स ने यूज की है। अगर आप ये 3 चीजें फॉलो करते हो तो आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप प्रोडक्टिव मैनर में काम करके अपना आधा टाइम एंड एफर्ट सेव कर सकते हो। टिप नंबर 2, चैलेंज योरसेल्फ। बहुत से स्टूडेंट्स एक ही तरह से पढ़ाई करते हैं, एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं जैसा वो हमेशा करते आए हैं, और रिजल्ट के टाइम उनके मार्क्स सेम आते हैं। इसका कारण है कन्वेंशनल मेथड। आप लोग बिना किसी न्यू मेथड ग्रोथ रुक जाती है एंड आप अपने पोटेंशियल को लिमिट कर देते हो और वैल्यूएबल लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर देते हो। It's important to be open to new methods and ideas even if they seem unconventional or uncomfortable at first. Poke the box method एक ऐसी टेक्निक है जिसको अप्लाई करके आप नए तरीकों को अपना सकते हो और पढ़ते टाइम आप नए पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज को डिस्कवर कर सकते हो जो आपने पहले कभी नहीं किया। पोक द मेथड सेथ गॉर्डन के द्वारा उनकी बुक पोक द बॉक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। Here are some ways to apply it. Start with a plan. माना आपके एग्जाम्स में अभी टाइम है, तो आपको स्टार्टिंग से ऐसी प्लानिंग करनी है कि एग्जाम तक आप सारे टास्क अकम्प्लिश कर लो। आपकी प्लानिंग हमेशा रियलिस्टिक एंड अचीवेबल होनी चाहिए। टेक द इनिशिएटिव। टीचर्स का वेट मत क्या करो कि वो आपको होमवर्क देगा और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा। खुद से इनिशिएटिव्स लेना सीखो, लाइक एडिशनल रिसोर्सेज खोजो, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टडी ग्रुप्स में पढ़ाई कर सकते हो जिसमें आप अपने कई तरह के डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बी प्रोएक्टिव। जब तक एग्जाम पास में नहीं आ जाती तब तक किसी की भी आंखें नहीं खुलती है, और एग्जाम के एक दिन पहले ऐसी हालत में होते हैं कि फिर भगवान ही उन्हें बचा सकता है। इसलिए प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मीन्स कि आपके स्टडी मटेरियल को पहले से ही रिवाइज करके रखा करो। इससे आपको हेल्प मिलेगी पहले से ही उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इससे आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले से सॉल्व करके रख सकते हो ताकि एग्जाम के दिन आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत ना पड़े। टेक रिस्क। कोई स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक में हाईलाइटिंग के थ्रू सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ हाईलाइटिंग से उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती और ना वो उतने अच्छे से इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू स्टडी टेक्निक्स और मेथड्स। उसकी जगह दूसरे इफेक्टिव तरीके भी होते हैं जिनको अप्लाई करके स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे आप लोग नोट्स बनाकर उन्हें अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख सकते हो एंड मटेरियल के साथ एक्टिवली इंगेज हो सकते हो। यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ बाय रिसाइटिंग द मटेरियल आउट लाउड। ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है और आपको एग्जाम में इन्हें मेमोराइज करने में हेल्प करता है। टिप नंबर 3, कीप रिवाइजिंग।
दोस्तों, अगर आप वो स्टूडेंट हो जो ढूंढ रहे हो कि रिवीजन कैसे करना होता है, उसका क्या साइंटिफिक मेथड होता है, तो आप सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने रिवीजन की स्ट्रेटेजी को पूरा खोल के रख दिया है। रिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म रिवीजन और लॉन्ग टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड अकॉर्डिंग टू फॉरगेटिंग कर्व, कोई भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे तक हमें उसका सिर्फ 70% याद रहता है, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में पूरा टॉपिक भूल जाएंगे। इसलिए आप जब कोई क्लास या लेक्चर अटेंड करो तब उसके तुरंत बाद 10 मिनट में टॉपिक या चैप्टर को रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में पूरा टॉपिक भूल जाएंगे। इसलिए आप जब कोई क्लास या लेक्चर अटेंड करो तब उसके तुरंत बाद 10 मिनट में टॉपिक या चैप्टर को रिवाइज कर लिया करो। फिर नेक्स्ट डे अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट में फिर वो टॉपिक रिवाइज कर लिया करो। ये एक ऐसा तरीका है जो टाइम कम लेता है और रिजल्ट ज्यादा देता है। लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड अकॉर्डिंग टू फॉरगेटिंग कर्व, जब हम किसी टॉपिक या चैप्टर को पढ़ते हैं तब हम उस चीज को 7 दिन के बाद 90% तक पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। इसलिए आपको इस मेथड में पूरा टॉपिक हर 7वें दिन रिवाइज करना है। अगर टॉपिक बड़ा हो तो साइड में शॉर्ट नोट्स बनाते जाया करो और बस वीकली उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स को एक बार पढ़ लिया करो। ऐसा 2 या 3 बार करने से वो टॉपिक आपके मन में पूरा उतर जाएगा। मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर देती हूँ कि रिवीजन कितनी बार करना होता है। शॉर्ट टर्म रिवीजन जिसमें 10 मिनट देने होते हैं वो डेली करना है। लॉन्ग टर्म रिवीजन वीकली करना है और एक लास्ट बार एग्जाम के जस्ट पहले रिवीजन करना जरूरी है। इसके बाद आपको दुनिया की कोई ताकत हाईएस्ट स्कोर के साथ पास होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करूँ तो टिप नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं को पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा चीजों पे ध्यान नहीं देना है। सेकंड टिप में मैंने आपको बताया कि पोक द बॉक्स मेथड का यूज करके आप अपनी स्टडीज में न्यू वेज ट्राई कर सकते हो, जैसे खुद से नोट्स को अपने शब्दों में वापस लिखो, फ्लैश कार्ड्स बना के फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस जैसी चीजों को याद करो, स्टडी ग्रुप्स में पढ़ाई करके देखो। थर्ड टिप में मैंने बताया कि रिवाइज करना कितना जरूरी है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिवीजन के साथ आप पढ़ा हुआ अच्छे से याद रख सकते हो, क्योंकि रिवीजन नहीं किया तो आप कंफ्यूजन में आधा अधूरा लिख के आओगे और आप जितने मार्क्स डिजर्व करते हो वो नहीं मिलेंगे। अगर ये टिप्स फॉलो कर लेते हो तो आई एम श्योर यू विल स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन एवरी एग्जाम। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे blessed and remember, it's all about just mindset.